जैसा आपने नीतीश का कैरेक्टर बताया कि कैसा वो जंप करते रहे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। अब केसीआर जाके तेजस्वी से मिलते हैं, केसीआर जाके लालू यादव से मिलते हैं, केसीआर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उनके तरफ, केसीआर के साथ आप पार्टनर हो तेलंगाना में, बिहार में लालू यादव और आरजेडी इनके खिलाफ फतह करते हैं, आंध्र प्रदेश में यानी तेलंगाना में आप केसीआर के साथ हैं। तो ये कैसा फिर देखा जाएगा? फिर नीतीश जो करता है और आप जो करते हैं उसमें ज़्यादा फर्क तो दिखता नहीं। तेलंगाना में मैं केसीआर के साथ कोई पावर शेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई मिनिस्टर नहीं है, और मुझे से पहले वो बोले भी थे मेरा नहीं चाहिए हमको। हैदराबाद का ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन हुआ था तो हमसे कहा गया कि डिप्टी मेयर ले जाओ, बोले नहीं डिप्टी मेयर नहीं चाहिए हमको, नहीं लिया हम। तो हम कोई उनसे पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग तो है, नहीं अंडरस्टैंडिंग, समर्थन तो करते हैं उनका आप राज्य में। देखिए जहाँ पर वो सही काम करेंगे उसका समर्थन करते हैं, जहाँ नहीं करते उनकी मुखालिफत करते हैं। हाँ, यकीनन उस आदमी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने तेलंगाना को लाया, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि तेलंगाना में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, चाहे वो इरिगेशन को लेकर, पीने के पानी को लेकर, बिजली को लेकर, और फिर जो हैदराबाद का जो फिनोमिनल ग्रोथ हुआ उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि आपने नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ में काफ़ी फूल बरसा दिए, तो हम बोले भाई जब फूल बरसा रहे हैं तो केसीआर पर भी थोड़ा पत्ती बरसा दीजिए, फूल नहीं तो फूल की पत्ती बरसा दीजिए। तो इसलिए हमने उसका ये कहा है। नीतीश को आप एक तरीके से खारिज कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ खारिज करने वाला? आपकी क्या राय है नीतीश पर? आपकी राय उनको खारिज करती है? देखिए हमारी राय ये है कि दोबारा भाजपा की सरकार ना बने, एक बात नंबर 1। और उसके लिए अगर कोई ये कहेगा कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को असदुद्दीन ओवैसी को फॉलो करना पड़ेगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा, मैं हरगिज नहीं करूंगा। अगर आप बोलेंगे सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो करना पड़ेगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा। फिर आप में और बीजेपी मोदी में क्या फर्क रहेगा? उस हद तक तो मुझे क्लैरिटी है। आपकी तरफ से अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होने चाहिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से? नहीं, मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि 1-to-1 मुकाबला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री पद का तो एक ही उम्मीदवार होगा, एक ही प्रधानमंत्री। 543 एमपी के लोकसभा की सीटें हैं, देश में बहुत से ज्ञानी और काबिल लोग हैं। आप सिर्फ चेहरों पे जाकर मुकाबला करेंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो 3-4 लोगों के नाम बता दीजिए। अरे क्यों 3-4 लोगों के नाम बताएंगे? 130 करोड़ का देश है, कोई भी बनेगा उसमें। चलिए मैंने कह दिया, पहला नाम मैं खुद बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी। मैं कोई नाम नहीं बोलूंगा। मैं ये देखिए, मोदी के नाम को आपने इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया, मैंने आपने तमाम लोग जो भी हैं, कि क्या हुआ भाई? पंडित नेहरू के बाद इतना बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आया, उन्होंने देश के लिए क्या किया? आज भी 20 करोड़ लोग रात में भूखे सोते हैं, 4,500 बच्चे रोज मरते हैं, सुसाइड सबसे ज़्यादा इस साल हुआ है, किसानों की इनकम छोड़िए, इनकम गिर चुकी है, महंगाई आसमानों को सर छू रही है, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पूरे देश, पूरी दुनिया में अगर है तो भारत में है। तो ये चेहरे पर मत जाइए। कमज़ोर मनमोहन सिंह कमज़ोर ही थे, मगर इतने लोग, इतना बुरा हाल तो नहीं था ना। सब पार्टियां थी उसमें, कांग्रेस बड़ी पार्टी जरूर थी, वो सब खिचड़ी सरकार थी। तो चलिए कमज़ोर को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और देखते हैं देश तरक्की करेगा नहीं करेगा। पहला नाम मैं ले रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी। ना, हरगिज नहीं। कमजोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब आप लिख कर रख लीजिए। मुझे कभी शौक था ना कभी है ना, मैं ख्वाब में भी सोचता हूँ चीज़ों को, सवाल ही पता नहीं होता। तो 3 नाम आप बता नहीं सकते? अरे क्यों बताऊंगा मेरे नाम? मैं क्यों बताऊंगा नाम? मैं हरगिज नहीं बताऊंगा उन नामों को। क्या बताएंगे भाई? आप शहजादे, दीदी, चाचा, ये क्या है? ये छोड़ दीजिए इनको। देश बहुत बड़ा है इन लोगों से। ये सब खारिज। ममता बनर्जी खारिज। मैं किसी को खारिज कर, राहुल गांधी खारिज, नीतीश कुमार खारिज। ना मैं किसी को खारिज कर रहा हूं, ना मैं किसी को अपनी जबान से बोलने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको भाजपा को हराने का है, मोदी को हराना है, आप चेहरों पर मत जाइए। आप उस 543 पार्लियामेंट के सेगमेंट में जाकर आप बताइए, उनसे पूछिए कि तुम मोदी के पीछे नहीं छुपोगे, और हम मोदी जी से कहेंगे कि आप नेहरू के पीछे नहीं छुपेंगे, मुगलों के पीछे नहीं छुपेंगे, फेक नेशनलिज्म के पीछे आप नहीं छुपेंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि अमित शाह ने कहा था अगर पाकिस्तान से अगर गोली चलेगी तो हम बम बरसाएंगे। अरे बरसाइए ना चीन के ऊपर, क्योंकि चीन जान चुका है कि नरेंद्र मोदी अपनी
डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी के लिए कोई ऐसा काम चीन के खिलाफ नहीं करेंगे, तो चीन उस कमजोरी को समझ चुका है। इसीलिए हम हद तो ये हो गई कि हमारी 50,000 फौज चीन से देख रही, आंख में आंख डाल रही, बावजूद उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं उनके साथ। ये कौन सा नेशनलिज्म बताइए? जो फौज हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठी है, हम रशिया में उनके साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। यही तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।